मैंने गुजरात में एक ऐसे स्थान की किंवदंतियां सुनी थीं, जहां समुद्र प्रतिदिन एक अनुष्ठान करता है। मुझे बताया गया था कि देवता केवल इन पत्थरों में निवास नहीं करते, वे उनके आगे समर्पण करते हैं। मैं कविकम्बोई के गांव पहुंचने के लिए दिनों तक यात्रा करता रहा, पर वहां कुछ भी नहीं था। केवल अरब सागर का विशाल खाली विस्तार। मंदिर गायब हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं बहुत देर से पहुंच गया, लेकिन फिर क्षितिज हिलने लगा। यह समझने के लिए कि समुद्र यहाँ क्यों झुकता है, हमें उस समय तक पीछे जाना होगा जब पृथ्वी अभी भी दिव्य ऊर्जा से कंपित थी। यह कार्तिकेय की कथा है, शिव के योद्धा पुत्र की। महायुद्ध के बाद, राक्षस तारकासुर की पराजय के बाद जो शांति बची थी, वह युद्ध से भी भारी थी। कार्तिकेय को एहसास हुआ कि उसने अपने ही पिता के भक्त को मार गिराया है। उसे अपनी आत्मा में उस पाप का बोझ महसूस हुआ। उसने महान ऋषियों से पूछा, मैं उस हृदय को कैसे शुद्ध करूं जिसने एक भक्त का जीवन ले लिया। उन्होंने उसे एक स्तंभ स्थापित करने को कहा, जहां नदियां समुद्र से मिलती हैं। जल को अपना बोझ लेने दो, उन्होंने कहा। और इस प्रकार उसने यहाँ शिवलिंग स्थापित किया। और उस दिन से समुद्र अपनी अनंत बुद्धि में भगवान के चरण धोने के लिए उठता रहा है, एक प्रायश्चित, लहरों में खेलता हुआ। मैं किनारे पर एक बूढ़े स्थानीय व्यक्ति के साथ बैठा, जिसका परिवार पीढ़ियों से इन रेतों की रक्षा करता आया है। उसने ज्वार या चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की बात नहीं की, उसने एक अतिथि की बात की। उसने कहा, समुद्र केवल जल नहीं है, यह एक भक्त है जो समय के आरंभ से अभिषेक करता आ रहा है। वह सही क्षण की प्रतीक्षा करता है, विनम्रता से उठता है, शिव के चरणों को स्पर्श करता है और फिर पीछे हट जाता है, जिससे हम गर्भगृह में प्रवेश कर सकें। उसे देखते हुए मुझे एहसास हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए मंदिर का गायब होना कोई सुलझाने वाली पहेली नहीं है, यह महसूस करने वाली शिक्षा है। यह याद दिलाता है कि हम सब अस्थायी हैं। विज्ञान इसे ज्वारीय घटना कहता है। यह भूगोल का एक दुर्लभ संगम है। कंबे की खाड़ी का विशिष्ट आकार जो लगभग अद्भुत ज्वारीय सीमा बनाता है। लेकिन वहां खड़े होकर नमक जमी पत्थरों को पीछे हटते नीले जल से निकलते देखते हुए आप भूगोल के बारे में नहीं सोचते, आप आस्था की सहन शक्ति के बारे में सोचते हैं। मंदिर समुद्र से लड़ने की कोशिश नहीं कर रहा। इसके पास विशाल बाढ़ की दीवारें नहीं हैं, इसके पास पंप नहीं है, इसके पास कुछ और अधिक शक्तिशाली है, स्वीकृति। यह स्थिर रहता है जबकि उसके चारों ओर की दुनिया बदलती है, गायब होती है और लौट आती है।
जैसे ही सूर्य क्षितिज को छूने लगा, मैं उस पथ पर चला। जमीन अभी भी समुद्र के स्पर्श से फिसलन भरी थी। हवा में नमक और अगरबत्ती की महक थी। मुझे एहसास हुआ कि हम अपना पूरा जीवन चीजों को थामे रखने की कोशिश में बिताते हैं, ऐसी चीजें बनाने की कोशिश में जो हमेशा बनी रहें। पर शायद सबसे पवित्र काम जो हम कर सकते हैं वह है छोड़ देना, जीवन में डूब जाना और फिर उठना शुद्ध होकर। स्तंभेश्वर महादेव आपको केवल उसे देखने को नहीं कहता, वह आपको अपने अस्तित्व की लय को साक्षात देखने को कहता है। इसलिए यदि कभी आप जाएं, रहस्य मत ढूंढिए, अपने भीतर की शांति को देखिए, क्योंकि वही एकमात्र चीज है जो ज्वार के साथ गायब नहीं होती।